नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उन शुभ वृक्षों के विषय में बताने जा रही हूँ जिन्हें आपके घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने से लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी भी कहीं भी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है। और जो पीपल को जड़ से उखाड़ता है या काटता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है तो उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। नंबर 2, आंवले का वृक्ष। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र और फल माना जाता है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय और प्रसन्न करने वाला है एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोग का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों के समान होता है और सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केशों में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। नंबर 3, अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत ही अधिक सेवा की थी। इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। नंबर 4, पाकड़ का वृक्ष। पाकड़ का वृक्ष प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 5, नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 6, जामुन का वृक्ष।
कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे अपने घर के सामने या घर के पास जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाने वाली होती है। नंबर 7, बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा भी लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं होती है। नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता का वास होता है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। नंबर 9, सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या आसपास अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फल के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है और इसकी उपस्थिति में घर में धन समृद्धि और परिवार में सौहार्द को बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और कांतिमय होता है। नंबर 10, पलाश का पेड़। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रदान करते हैं। पलाश का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधना और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इससे निर्मित समिधा अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। किसी बीमारी से पीड़ित हो तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे को रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और सुफलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों को भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेत का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरे को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों को रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है और यह घर की सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बड़े वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बड़े वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है, जिसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रु नाश करने वाला होता है। इस घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है, अतः इस वृक्ष को घर से दूर ही लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन के पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष को पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत्यु वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत्यु वृक्ष को तुरंत ही उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती है। मरुस्थलीय पौधों को कांटे उनके आसपास नकारात्मक का संचार करते हैं। यह पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।